First of all, good morning to all of you, and I welcome you for coming. Today we are supposed to discuss, my dear respected students, that is the concept of TCP, IP, FTP, and PPP. Can you please just guide me that do you have any kind of idea regarding these three? For example, the full forms and something like that. If somebody having any kind of information, they are requested to raise his her hand. अगर किसी को जानकारी है इस चीज के बारे में तो आप कृपया करके हाथ खड़ा कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक हाथ खड़ा ना होने का कारण ये है कि आप चाहते हैं कि मैं उस चीज से आपके लिए जो चीज है उसका विचार करूं आपके साथ। अगर इस चीज पे एग्री हैं तो एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा प्लीज, अगर आप एग्री हैं कि कंवलजीत सर आपसे डिस्कस करें। वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मेरे स्टार। चलिए जी, पर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सबसे, मेरे प्यारे शिष्य हो आप सब लोग, तो आपके चरणों में एक ही रिक्वेस्ट है कि सब मेरे साथ पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। चलिए जी, शुरू करते हैं। माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट बिगिन विद द कांसेप्ट एंड today, first of all, we are supposed to discuss the concept of network protocols. Unmute कर लीजिएगा सब लोग, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे और मुझे मजा आए कि आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। यार वैसे अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, we have just go through with English. Can anybody help me with the word protocol? कोई मुझे हेल्प कर सकता है कि प्रोटोकॉल शब्द का अर्थ क्या होता है? What is the meaning of protocol word? If anybody is interested, they are requested to raise his her hand. Very good. और जो पिछली बार नहीं आए, मेरे V से विभू, मेरे D से देव, वाह क्या बात है। विभू स्टार्ट करना यार, एक बार बताना प्रोटोकॉल क्या होता है, आपका आइडिया क्या है प्रोटोकॉल के बारे में? विभू अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो हेलो, हाँ जी विभू जी। हाँ जी सर, प्रोटोकॉल इज लाइक ए सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अरे वाह वाह वाह, पर मैंने ना विभू, आपने बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट बताया और मैं आपका थैंक्स करता हूं कि आपने बिल्कुल सही बताया। पर मैं आपसे जो विचार कर रहा था वो सिर्फ ये कर रहा था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटोकॉल वर्ड दैट बिलोंग्स टू अ वर्ड दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को। अच्छा, प्रोटोकॉल का शाब्दिक अर्थ क्या है सब बच्चों के लिए? वो तरीका, वो व्यवहार, वो बिहेवियर जिसके द्वारा हम किसी के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं, उस शब्द को हम प्रोटोकॉल कहा करते हैं। जो एक, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि इस क्लास में बैठे हुए दो तरीके के लोग हैं, एक शिष्य है और एक अध्यापक है। तो शिष्य जो है उसको एक प्रोटोकॉल में रहना है, एक व्यवहार के अंदर रहना है। वो मुझसे इस प्रकार विचार नहीं कर सकता जैसे कुछ और लोग जो मेरे घर के लोग हों या मेरे फ्रेंड्स हों, जिन तरीके से मैं उन लोगों के साथ बात करता हूं, मैं उस तरीके से आपके साथ बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, एक व्यवहार है, एक तरीका है जिसको मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा। मेरे बच्चों को जिनको समझ आ गया हो, दे आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली रेज देयर हैंड्स। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सब लोगों का हैंड रेज हो रहा है। कुछ लोग हैं जो गुस्से में हैं, एक आधे लोग, पर मान जाएंगे। अब देखिएगा जरा, look here my dear respected students, here it is the definition of protocol. A network protocol is an established set of rules, वो rules that determines how data is transmitted between different devices in the same network. उसी समान नेटवर्क के अंदर वो व्यवहार, वो तरीका जिसके द्वारा एक से ज्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, उस कार्य को, उस माध्यम को, उस तरीके को हम कहते हैं प्रोटोकॉल. वी आर जस्ट गोइंग टू डिफाइन दिस एज प्रोटोकॉल. वन मोर लिटिल बिट एग्जांपल. प्रोटोकॉल मीन्स इज अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न्स अ नेटवर्क. आपको दिशा निर्देश देता है कि आपके साथ जुड़े हुए लोग किस प्रकार से एक दूसरे के साथ विचारों को या किसी और चीज को साझा करना चाहें तो किस प्रकार कर सकते हैं.
मैंने अभी आपके साथ सिर्फ प्रोटोकॉल डिस्कस किया है. My dear respected students, kindly raise your hands those who want to discuss with me this concept that is a network protocol. अब अगर मैं रोमित से पूछूंगा तो वो कहेगा नहीं 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 सर, ये तो पहले से ही हाथ खड़ा था मेरा. अब अगर ये विचार ले, अगर अब हाथ पहले से नहीं खड़ा था तो हाथ नीचे कर लीजिएगा, और अगर नहीं है तो मैं आपके पास आने वाला हूँ. रोमित जी. यस सर. हाँ जी मेरे प्यारे रोमित. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. चूंदे रहो. हाँ जी बोलो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटोकॉल रोमित जी? सर एक सेट ऑफ रूल्स टाइप से फॉलो करना, जैसे विचार विमर्श करने का तरीका है. क्या बात है. विचार विमर्श करने का तरीका या किसी डाटा को कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग करना, दो चीजों को कम्युनिकेट करवाना, उस माध्यम को, उस तरीके को हम कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? नेटवर्क प्रोटोकॉल. वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा कोई और, एक और मैं चाहता हूं कोई इस डेफिनेशन को इलैबोरेट करे. रोमित जी ने बहुत अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच रोमित. कोई और एक आधा बंदा अगर हैंड रेज करके कर सकता हो तो. आने तो वाले हैं पर आ नहीं रहे, शायद गुस्से में होंगे. चलिए, किसी ने हैंड रेज नहीं किया, उसके बाद सिर्फ रोमित जी ने मुझे बताया है. चलिए जी फिर आगे चलते हैं और सोचते हैं कि सबको क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया तो हैंड रेज एक बार दोबारा करना यार. हैंड रेज की प्रैक्टिस तो करवा दूं तुम्हारी. अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है. चलिए जी आइएगा मेरे प्यारे शिष्यों. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू बिगिन विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड काइंडली कंसंट्रेट हियर. मुझे एक बार बता दीजिए, सब लोग की आवाज आए मुझे. और गुरलीन बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा, रवलीन बहुत अच्छी है, प्रीत बहुत अच्छी है, और गर्ल्स में से बनमीत जी बहुत अच्छे हैं. गर्ल्स में से सिर्फ बोलिएगा कि ये ऊपर स्क्रीन पे आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए. TCP/IP. TCP/IP. यार TCP/IP की फुल फॉर्म किसी को याद है कि भूल गए हो? IP की ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. वेरी गुड. कहेंगे कुछ लोग कि कंवल जी सर तो यार ये क्या कर रहे हैं, थ्योरी. चलो करना तो है ही है सर, अच्छे हैं, चलो कर रहे हैं, पर थोड़ा सा और समझा दें. अब जरा ध्यान से देखिएगा, इधर सब लोग देखेंगे और सबके चरणों में विनती है कि कृपया करके इस और ध्यान को एकाग्रचित करिएगा. अगर ये कुछ घर परिवार में आपके कुछ लोग हैं जो लोग डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं पीछे से, तो आपके चरणों में विनम्र विनती है कि आप कुछ समय के लिए अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, कि जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसके अंदर इंटरप्शन ना हो. माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैंने लिखना स्टार्ट किया ट्रांसमिशन CONTRO कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक INTERNET इंटरनेट PROTOCOL प्रोटोकॉल. और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रेच किया और यहाँ पे एक डेफिनेशन दी कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. अब इधर देखिएगा जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, सब कंसंट्रेशन के साथ है, और जब आपको समझ ना आए तो फुल परमिशन है, आप मुझे रोक सकते हैं. मेरे प्यारे बच्चों, I have two computers here. Kindly concentrate. I have two computers here for explaining this concept, and what we are going to do here is I am just going to mention this as PC1, and my dear respected students, I am just again going to click here and consider this one as PC number 2. होपफुली यहाँ तक सबको समझ आ रहा है कि हम दो सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन करने वाले हैं. मुझे आवाज आए यस और नो में बता दीजिए कि दो सबको समझ आ रहा है. Yes, sir. Very good. अब मैंने क्या किया देखिएगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और रिक्वेस्ट क्या है, आपने वीडियो बंद कर लीजिएगा, आपके चरणों में विनती है. अमन जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आप देखिएगा कि जब भी कम्युनिकेशन होगा नेटवर्क पे, that should be done with the help of IP address
and IP address is a unique address which is being provided or allocated to all the devices which is supposed to be communicate over network. अब IP एड्रेस है क्या? हम जब 7th 8th में पढ़ा करते थे तो हमारे टीचर्स ने कई बार गाइड किया और बोला कि ये नंबर 0 से 255 तक जाता है, पर ये 255 को एक्सीड नहीं करता, उसके बीच में रहता है. ठीक है जी सर, मैंने लिखा 192.12.12.20. This is the IP address of PC number 1. Similarly, I'm just going to click here, and here it is. I'm supposed to mention rest will be same. I'm just going to make changes, only 2 digits I'm going to change, that is in spite of using 20 I'm going to use the 1515. These are the IP addresses of these two communication, those who want to communicate over network. अब हुआ क्या? What happened here? My dear respected students, मेरे शब्दों को बड़े प्यार से और गौर से सुनिएगा. For example, I having one image here. For example, I'm just considering an example that this is an image which I want to send from PC1 to PC2. कंवलजीत सर ने जब आपसे कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाना शुरू किया तो वहां पे बहुत सारी टेक्निक्स बताई थी, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, हमने इनके बारे में बात किया. अब क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज कंसंट्रेशन में आई. ये एनोटेशन मैंने बंद नहीं की है, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं बंद कर दूंगा, पर ये जो मेरे अच्छे बच्चे हैं, ये जो टिक कर रहे हैं, वो कृपया करके अगर ना करें, पर अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो मैं डिसेबल कर देता हूं जी. ठीक है. और मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर इमेज इनटू फर्दर, फॉर एग्जांपल इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स. पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर, हियर इट इज अ पार्ट नंबर 2, एंड हियर इट इज, प्रीत दोबारा से आ गई, वेरी गुड. और हियर इट इज अ पार्ट नंबर 3, एंड अगेन हियर इट इज पार्ट नंबर 4. मेरे बच्चों को जो मेरी बात समझ आ रही है तो वो कृपया करके एक बार मुझे बता दे कि मैंने क्या सेंड करना चाहता हूं. मुझे आवाज आए सब लोगों की? इमेज. वेरी गुड. और इमेज को मैंने जो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया है उनको हम पैकेट स्विचिंग में क्या कहा करते थे? कोई गाइड कर सकता है मुझे? पैकेट्स. वेरी गुड. किसकी आवाज थी ये एक बार बता दीजिए प्लीज. वेरी गुड. अमन, हमने इनको पैकेट्स में डिवाइड किया. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू अलॉट आईपी एड्रेसेस हियर. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैंने आईपी एड्रेस लिखना स्टार्ट किया 192.12.12.20 और ब्रैकेट में मैंने डाला कि ये जो उसका पैकेट है दैट इज पैकेट नंबर 1. और सिमिलरली मैंने क्या किया, मैंने डेस्टिनेशन का एड्रेस डाला 192.12.12.15. अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और नेक्स्ट टाइम मैंने दोबारा जब यहाँ पे क्लिक किया, इस चीज को लिखा और बोला कि ये जो सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट आपको दूसरी सेगमेंट नजर आ रही है, दिस इज द सेगमेंट नंबर 2. और ये सेगमेंट 2 का अर्थ क्या है, मैंने यहां लिखा कि ये हमारा पैकेट 2 है. सिमिलरली again I am just going to click here and allocating IP address again, and this time the IP address, the segment will be 3, and similarly the 4th packet is to be considered as a segment number 4. मैंने segment number 4 लिखा यहाँ पे और ये IP address allocate हो गए कौन से, सोर्स के और डेस्टिनेशन के. कृपया करके अनम्यूट करिएगा और एक बार हैंड रेज करके बताइए. जिनको यहां तक समझ आ गया, दे आर रिक्वेस्टेड टू हैंड रेज प्लीज. एक बार हैंड रेज कर दीजिए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. काफी लोगों का हैंड रेज है, काफी का मतलब सबका ही है ऑलमोस्ट. तो बहुत थैंक्स है आपका. चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं. अब मैंने क्या किया, आई जस्ट वांट टू सेंड दिस. और अभी तक जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, ये जो आईपी एड्रेस सोर्स और डेस्टिनेशन का एलोकेट करने का कार्य था, ये कार्य था आईपी का. मेरे बच्चों अनम्यूट करके एक बार बता दीजिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी?
Internet protocol. वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा, अब क्या किया मैंने, आई एम जस्ट गोइंग टू कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन ओवर अ पर्टिकुलर पाथ। मैं एक पाथ के ऊपर इस डाटा को कम्युनिकेट करना चाहता हूं, और मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू एस्टैब्लिश वन कनेक्शन in between these two devices. And why I am making multiple paths for this, because we are assuming that with the help of routers we are supposed to communicate and send these packets from multiple sources, multiple paths. Now what happened, now TCP comes under the existence. अब TCP जो है वो कार्यशैली में आ गया, और TCP का मतलब था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और उसने क्या किया, उसने कहा कि अब जो ये सेगमेंट्स थे या ये जो पैकेट्स थे, इन पैकेट्स को मेरा कार्य है अलग अलग माध्यमों के द्वारा, अलग अलग चैनल्स के द्वारा इसको सोर्स से जो PC1 है उससे लेके PC1 तक, PC2 तक भेजना। जो PC2 मेरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आवाज आ जाए, सोर्स है या डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन। मजा आ गया। अब क्या हुआ, ये सारे का सारा जो मेरे पैकेट्स थे, ये मैंने अज्यूम किया कि अब ये डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, और हुआ क्या, एक पैकेट पहुंचा, और उसके बाद फर्स्ट पैकेट हमारा पहुंच गया, मजा आ गया। दूसरा पैकेट पहुंच गया, मजा आ गया। तीसरा पैकेट पहुंच गया, मजा आ गया। और यहाँ पे जब मेरे पास 3 पैकेट्स आए तो टीसीपी ने क्या अज्यूम किया कि मेरे पास पैकेट नंबर 1 आ चुका है, पैकेट नंबर 3 आ चुका है, और पैकेट नंबर 4 आ चुका है। बट उसने ये देखा कि यार ड्यू टू सम और अदर रीजंस एक पैकेट जो पैकेट नंबर 2 है वो अभी तक मेरे पास नहीं आया, और टीसीपी ने क्या किया, उसने दोबारा से एक्नॉलेजमेंट भेजी PC1 को। किसको भेजी मेरे प्यारे बच्चों? PC1। और उसने कहा जो आपके पास पैकेट नंबर 2 है वो मेरे पास नहीं पहुंचा, कृपया करके आप भेजेंगे। और जैसे ही रिक्वेस्ट PC1 के पास गई, उसने एक पैकेट भेजा मेरे प्यारे बच्चों, और ये पैकेट था दैट इज पैकेट नंबर 2। अब मैंने कमलजीत सर ने ये 1342 क्यों लिखा, इसका अर्थ है कि जब डाटा आपका जो पैकेट्स हैं वो मूव करेंगे ट्रांसमिशन मीडियम के द्वारा, तो वो कभी भी सीक्वेंशियल ऑर्डर में मूव नहीं करेंगे, वो रैंडम ऑर्डर में मूव करेंगे। कोई भी आगे हो सकता है, कोई भी पीछे हो सकता है। और टीसीपी का कार्य क्या है, टीसीपी ने इनको पकड़ा और क्या किया, अब यहाँ पे दोबारा से इन पैकेट्स को अरेंज करना शुरू किया। अरेंज किस तरीके से किया, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में। और उसने अब यहाँ पे क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों, उसने लिखा here it is 1, here it is 2, here it is 3 and here it is 4। अब मेरे पास ये सारे के सारे जो हैं पैकेट सीक्वेंशियल ऑर्डर में पहुंच चुके हैं। और अब उसने लास्ट में क्या किया, इन सबको कंबाइन करके फिर दोबारा से एक इमेज बना दी, और जो कार्य हम करना चाहते थे वो कार्य हमारा संपन्न हो गया। वेरी गुड। अच्छा, अब सच्चाई बताना। चलो मैं ना 1 मिनट पहले अब अपने बच्चों से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा समझता हूँ। ओके, माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जस्ट रेज योर हैंड्स इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर लीजिएगा प्लीज, बहुत मजा आएगा। मैंने फंसा लेना जिसने हैंड रेज किया, उसके बाद में मैंने कहना बता फिर क्या समझ आया। ओ वाह भाई वाह, सबको समझ आ गया भाई, ये तो कमाल है। एक हिमांशु राणा जी ठीक ठाक है, विभू भी ठीक है, सुखजीत मैम तो नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हमारे टीचर हैं, वो तो हमारे अध्यापक हैं। चलिए जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। केशव, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यार मैंने बहुत मिस किया तुम्हें पिछली बार, और मुझे बहुत इस पे मतलब अपने ऊपर थोड़ा सा ये चीज भी थी कि मैंने केशव और ईशान जी से बात नहीं की, क्योंकि वो मेरे काफी अच्छे शिष्य हैं। जल्दी से बता दीजिएगा, फिर अगला कार्रवाई शुरू करें फटाफट। यस सर।
हाँ तो PC1 में एक इमेज है जो हमने PC2 में भेजनी है। वेरी गुड, PC1 ग्रेट, का अपना PC1 का अपना IP एड्रेस है, PC2 का अपना IP एड्रेस है। बिल्कुल सही। जो इमेज है वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी हाँ हाँ। और उसके उसके बाद उसकी पार्ट्स के और जो सीक्वेंशियल जो ऑर्डर में जो नंबरिंग। केशव, जो ये पार्ट्स की बात कर रहे हैं यार, इसको कॉन्सेप्ट को बोलते क्या है हम? मतलब पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, समझ नहीं आया। इसको कुछ हम पैकेट स्विचिंग किया था हम लोगों ने, और पैकेट स्विचिंग में ना ये जो हमारा इमेज है इसको हम स्मॉल पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड एज पैकेट्स और सेगमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, अगली बात बताइए, आगे बताइए, फिर क्या किया हमने? फिर पार्ट्स को जिस पीसी में जाना है उसकी डेस्टिनेशन पता लगेगी, उसका IP एड्रेस पता लगेगा, और बिल्कुल उसके ठीक है, बाद TCP के थ्रू PC2 में जाएंगे, और बिल्कुल ये ठीक है। कभी भी सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं जाएंगे, अरे रैंडमली वाह, जाएंगे। क्या बात फिर है। PC2 सीक्वेंशियल PC2 ऑर्डर पे में करेगा। नहीं, PC2 नहीं करेगा, TCP करेगा इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में। हाँ जी, TCP फिर सीक्वेंशियल ऑर्डर पे करेगा, और Right. अगर कोई इमेज नहीं आई होगी तो PC1 को दोबारा वो एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट देगा। भेजेगा। वेरी गुड, ग्रेट। केशव जी, जो शब्द मैंने आपके साथ साझे किए, आशा करता हूं आपको समझ आए होंगे, और सब बच्चों ने बताया कि Yes. सबको समझ आया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली कार्रवाई की ओर बढ़ता हूं, फटाफट देखिएगा इसको। हटा के जरा, कंवल जी सर कहाँ हैं? कंवल जी सर यहाँ पे हैं। चलिए जी, अच्छा अब देखना एक बार जरा, यहाँ पे चेक करिएगा जरा, मैंने लिखा है सब लोग। ईशान मेरी आवाज सुन रहा है, भव मेरी आवाज सुन रहा है, भव मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जो दे रहा हूं। Yes, sir. द आईपी प्रोटोकॉल डील्स ओनली विद पैकेट्स। अच्छा, अब मैं थ्योरी बाद में क्यों पढ़वा रहा हूं? क्योंकि मैं पहले प्रैक्टिकल करके दिखा चुका हूं, और अब आपको थ्योरी समझ आनी चाहिए। The IP protocol deals only with packets, but TCP enables two hosts to establish a connection and exchange stream of data. आशा करता हूं ये समझ आया होगा। Second point says TCP works with the internet protocol, which defines how computers send packets of data to each other. Third point says the packets are delivered not in sequential order. Instead, they are delivered, आपकी तरफ से सुनना चाहता हूं, they delivered Randomly. अरे वाह, क्या बात है। TCP at the receiver side collects all the packets and arrange them in a Sequential order. अरे वाह। और लास्ट रहा, TCP is a reliable stream delivery service that guarantees that all bytes received will be identical with bytes sent and in the correct order. मेरे विचारों से मेरे बच्चों को समझ आया है। अब मैं बात करूंगा कुछ और लोगों से। ये टिक मार दिए, बड़े सुंदर लग रहे हैं रोमित, मजा आ रहा है देख के। अच्छा, अब सर मैंने नहीं मारे, ये वाले नहीं मारे, अब वो पहले अच्छा, मारे। यार टेंशन ना लिया कर दिमाग के ऊपर। ये मैंने नहीं हटाना, ये मेरे बच्चों की तरफ से मुझे गिफ्ट है ये आज के लिए। अच्छा, FTP की फुल फॉर्म क्या होती है यार? कोई गाइड तो कर दो प्लीज। पीस है तो प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाय 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 हाय, क्या बात है। मुझे ना मजा बड़ा आता है जब ये मेरे अच्छे बच्चे यहाँ पे होते हैं ना मेरे साथ, तो बड़ी खुशी होती है। और किन किन को आता है हैंड रेज? जिन्होंने किया, मेरे मनवीर ने भी किया आज हैंड रेज ना। मनवीर, गलती से तो नहीं किया यार हैंड रेज? मनवीर नहीं, मेरे ना बोल रहा, ना बोले, चल कोई गल नहीं, मना लांगे, कोई गल नहीं। अच्छा, देव जी ने हैंड रेज किया था। देव, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? यस सर। देव, ये FTP के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय FTP? सर FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है which takes and binary files no organize। ठीक है, ठीक है, बस। अब मेरी रोजी रोटी का सवाल है, तो अब मैं बताऊंगा कि FTP क्या होता है। कृपया करके इधर देखिएगा।
आप कहेंगे सर दोबारा से टीसीपी दिखा रहे हो, मैंने कहा नहीं यार टीसीपी नहीं दिखा रहा, मैं कुछ और दिखा रहा हूं। तो अब क्या दिखाऊंगा, कृपया करके इधर देखिएगा मेरे प्यारे शिष्यों और मेरे सबसे अच्छे बच्चे, मजेदार स्टूडेंट्स मेरे। अब मैंने यहाँ लिखा FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। और होता क्या है, होता क्या है, अब इसको लिखूंगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा प्रीत मेरी आवाज सुन रही है? प्रीत मेरी आवाज आ रही है? यस सर। वेरी गुड। मेरा पुत्र प्रीत एक क्वेश्चन पूछना था तेरे से, अगर तू गुस्सा ना करे मेरी बात का तो मुझे ये बता दे कि कभी कुछ डाउनलोड किया है नेट से आपने? यस सर। और कभी कुछ डाउनलोड किया हो या फिर कभी कुछ अपलोड किया हो? अपलोड कब किया था, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप? सर जीमेल पर जब फाइल करनी होती है अटैच करते हैं। वेरी गुड। वैसे मुझे ना जब मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ तो प्रीत मुझे आंसर पता है क्या मिलता है? वो कहते हैं सर फेसबुक पे ना जब अपनी फोटो डाली थी तो उसको हम अपलोड कहते हैं। ये मुझे ज्यादातर आंसर सुनने को मिलता है। चलिए जी, आप बहुत अच्छे शिष्य हैं। मैं कार्रवाई शुरू करता हूँ, देखिएगा प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली कंसंट्रेट हियर माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। Here it is again, we have one PC, and my dear respected students, I have one device here जिसको मैं ना गूगल ड्राइव, किसी ने सुना है यार? Yes, sir. मुझे सिर्फ प्रभ की आवाज सुनाई दी है। यस सर। अरे तेरी Yes, हुए sir. रोमित, धीरे हुए, डर Yes, जाता हूँ। sir. वेरी वो गुड, सर वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कि ये एक सर्वर है और इसको मैं ना सर्वर को कंसीडर कर रहा हूँ कि ये मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ कि दिस इज अ गूगल ड्राइव सर्वर। ये गूगल ड्राइव का एक सर्वर है। और है क्या, इस ड्राइव के अंदर अगर जो मेरे शिष्य जानते हो और जो लोग इस चीज का प्रयोग करते हो तो हम क्या किया करते हैं, हम लिखा करते हैं इसको DRIVE drive.google.com। इसका जो URL है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है यार, कोई बता सकता है? Uniform resource लोकेटर। वेरी गुड, रिसोर्स लोकेटर। वेरी गुड। और मैंने ना यहाँ पे अज्यूम किया कि मैंने यहाँ पे ना बहुत सारा डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ है पहले से ही। मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही लाइन बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि अज्यूम करिए कि इस ड्राइव के अंदर बहुत सारा डाटा पड़ा है और ये ना मेरे पास एक पीसी है जिसको मैं फिर दोबारा, मुझे अच्छा लगता है PC1 लिख के, मुझे मजा आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आगे लिखा here it is PC1, मैंने PC1 को बोला और मैंने कहा here it is a link in between these two। सर अब है क्या, अगर आपने, हम लोगों ने कई बार क्लाइंट सर्वर की बात सुनी हो तो इस केस में अगर मैं कंसीडर करूं तो मैं कंसीडर करूंगा कि ये जो मेरे पास पीसी है दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लाइंट, ये क्लाइंट की उदाहरण है। और अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे तो ये मेरे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सर्वर, सर्वर। दिस इज अ सर्वर। अच्छा, अब क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी और वो रिक्वेस्ट किसके द्वारा भेजी गई, सुनिएगा मेरी बात को जरा ध्यान से। मैंने यहाँ पे एक चीज अज्यूम की कि PC1 अगर सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहता है कभी भी तो वो जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन तो कर सकता है, पर वो कम्युनिकेशन किसके द्वारा की जाएगी? इंटरनेट के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी मेरे बच्चों? इंटरनेट के द्वारा। वेरी गुड। और जो मीडियम या जो प्रोटोकॉल इसके लिए प्रयोग किया जाएगा वो जो प्रयोग करेंगे वो प्रोटोकॉल कौन सा होगा मेरे बच्चों? TCP IP। और TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब जब ये PC1 डाटा, ये PC1 सिस्टम सॉरी, जब ये कुछ मांग कर रहा है, ये कुछ मांग कर रहा है, किसी डाटा की रिक्वायरमेंट है, अगर इसको किससे डाटा की रिक्वायरमेंट है? इस सर्वर से। इस सर्वर से जब इसको रिक्वायरमेंट है तो इस कार्यशैली को
जब क्लाइंट सर्वर से कुछ मांग करता है तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं भाई, बता दोगा कोई? लोड क्या बोलते हैं जी उसको? अपलोडिंग अपलोडिंग। और जब सिमिलर वे में अगर कुछ डाटा यहां से सर्वर से मेरे क्लाइंट के पास आता है, तब मेरे बच्चों इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? किसी ने नहीं बोला। डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग। और ये कार्य है जो कहता है कि आप इस बात को याद रखिए, जब भी घर पे बैठ के अगर आप अपने ब्राउजर से या किसी भी चीज के द्वारा अगर आप एज ए क्लाइंट किसी से कुछ मांग रहे हैं, किसी वेबसाइट से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, दैट शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ एफटीपी प्रोटोकॉल, दैट इज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आपके सिस्टम से सर्वर के पास कुछ जाएगा उसको अपलोडिंग कहा जाएगा, और जब सर्वर से आपके सिस्टम पे कुछ आएगा उसको क्या बोलेंगे? डाउनलोडिंग। वेरी गुड। और अगर कंवलजीत सर बोले कि इसकी एक एग्जांपल लिख के बताइए, जो अगर कोई आपसे मेरे जैसा अध्यापक आके वाइवा में पूछ ले कि सब कुछ समझ आ गया, तूने बताया एफटीपी के बारे में, एक ना प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बता दे जिसके द्वारा हम डाटा को ना अपने सिस्टम से, लोकल सिस्टम से सर्वर पे डाटा अपलोड करने के लिए यूज करते हैं, उसका नाम होता है फाइलजिला। एक बार रिपीट करके बता दीजिए क्या होता है जी? फाइलजिला। वेरी गुड। होप मेरी ये बात समझ आई हो। जिसको आई हो वो कृपया करके एज ए पार्टिसिपेंट हैंड रेज करेगा जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी 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 जल्दी। अरे कर दिया भाई, कर दिया भाई, कर दिया भाई, कर दिया भाई। आज मेरा मन कर रहा है रवलीन से बात करने का मन कर रहा है। रवलीन है अवेलेबल? यस सर। रवलीन, जो मैंने पढ़ाया मेरे पुत्र को समझ आया? हाँ जी सर। मेरा बेटा एक सिंपल शब्दों में फटाफट बता दे कि ये क्या है, एफटीपी क्या है? सर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिससे हम टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, आगे। इसमें एक हमारा सिस्टम होगा जिसको क्लाइंट कहेंगे, और एक ड्राइव होगी वो सर्वर। कुछ भी हो सकता है, ड्राइव की जगह कुछ भी। जैसे तू अगर किसी वेबसाइट से भी डाउनलोड करती है तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं कि जहां पे उस वेबसाइट का डाटा पड़ा है वो एक सर्वर है। हाँ जी, आगे। हाँ जी सर। जी। तो फिर जो भी हमारी फाइल होगी वो इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर होगी, जिसमें टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का यूज होगा। बिल्कुल ठीक है, आगे बेटा। हाँ जी सर। जो फिर डाटा, क्लाइंट, वेरी गुड वेरी गुड, जो जो डाटा क्लाइंट क्लाइंट से सर्वर के पास जाएगा रवलीन मेरा पुत्र, उसको क्या बोलेंगे? अपलोडिंग। और जो रिवर्स ऑर्डर में होगा सर्वर टू क्लाइंट, वो डाउनलोडिंग। जो दे रहा हूं मेरे पुत्र। मैं आर्या जी वापस अपने कर कमलाते। हाँ जी, आइए देखिएगा, फटाफट देखिएगा। FTP is the simplest and the most secure way to exchange file over the internet. Second, FTP is most commonly used to download a file from a server using the internet or to upload a file to a server. Third point says transmitting and sharing of files, computer programs or data, इनडायरेक्ट माध्यम के द्वारा या इम्प्लिसिट माध्यम के द्वारा हम किसी रिमोट कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। हो सकता है कि कंवलजीत सर इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हो और जिस सर्वर पे ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है वो यूएस में कहीं पड़ा हो। इसका मतलब है मैं इनडायरेक्ट वे में किसी रिमोट कंप्यूटर का भी प्रयोग कर रहा हूं टू ट्रांसफर डाटा रिलायबली एंड efficiently। और लास्ट है FTP uses the internet's TCP/IP protocol to enable data transfer। अब अगली बात जो लास्ट आज का विचार है, और मुझे लगता है कि टाइम हमारे पास सिर्फ लेस देन 1 मिनट है। सिर्फ एक बार ये बता दीजिए कि ये लिखा क्या हुआ है, एक बार इतना गाइड कर दीजिए, क्या लिखा हुआ है ये?
यार पीपीपी के बारे में कुछ पता है कि नहीं पता है? सच में बताइए, यस और नो, नो प्रॉब्लम। नो सर। नहीं पता। पीपीपी स्टैंड्स फॉर अ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। पीपीपी स्टैंड्स फॉर पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, अभी तक के लिए अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हुई हो तो आप प्लीज मेरे साथ साझी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैं पीपीपी स्टार्ट करूंगा तो सर। कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जी हुक्म। सर पीपीपी द्वारा बोलना क्या फुल फॉर्म थी? मेरा पुत्र, पीपीपी की फुल फॉर्म थी पॉइंट